हेलो वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। दोस्तों, आज की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट आपके पास सब्सटेंसेस हैं, उनके केमिकल नेम्स, केमिकल फार्मूले जो आपके अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, उनके बारे में आपको जानकारी देंगे ताकि आने वाले एग्जामिनेशन में अगर इन पर कोई क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बन जाता है तो आप बड़े बेहतरीन तरीके से उनका आंसर दे पाएँ। ठीक है जी। अगर आप चैनल पर नए अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गुजारिश कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए बिना किसी देरी की क्लास स्टार्ट करें, बेसिक से समझते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आप देखेंगे, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भाई साहब एस्पायरिन। अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि एस्पायरिन जो है इसका आपके पास केमिकल नेम क्या है, तो आप केमिकल नेम क्या देंगे सर? इसका केमिकल नेम पूछा जाए तो एसिटोसैलिसिलिक एसिड। एसिटोसैलिसिलिक एसिड इसका आपके पास केमिकल नेम आ रहा है। अगर आपका केमिकल फार्मूला पूछा जाए तो आप नाम देंगे सर C9H8O4, इसका केमिकल फार्मूला आ रहा है। ठीक है जी। टोटल आपके पास 15 से 20 केमिकल्स हैं जिनका नाम आपको पता होना चाहिए और इनके केमिकल फार्मूले पता होने चाहिए। नंबर सेकंड जो आपको याद रखना है वो आपका बेकिंग सोडा आ रहा है। बेकिंग सोडा का आपके पास केमिकल नेम पूछा जाए तो आप बोलेंगे सर सोडियम बाइकार्बोनेट आ रहा है। अगर आपके पास इसका फार्मूला, केमिकल फार्मूला पूछा जाए तो आप फार्मूला क्या देंगे सर? आप बोलेंगे सर इसका फार्मूला आ रहा है NaHCO3। NaHCO3 ये आपके पास बेकिंग सोडा का फार्मूला आ रहा है। अब बेकिंग में से बी यहाँ से ले लिए बाइकार्बोनेट के लिए और सोडा में से यहाँ से सोडियम ले लिए। ऐसे याद रखेंगे कि भाई साहब जब बेकिंग सोडा का बात आएगी तो बेकिंग सोडा का केमिकल नेम आपके पास सोडियम बाइकार्बोनेट आ जाएगा और उसका केमिकल फार्मूला NaHCO3। याद रहेगा, बड़े बेहतर तरीके से लिखना है। चलिए अगला जो आपके पास आ रहा है वो ब्लीचिंग पाउडर। रिसेंटली एक एग्जामिनेशन में ये पूछा गया है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कहाँ ये पूछा गया है। जैसे ऐसे भी एक एग्जामिनेशन पूछा गया है कि ब्लीचिंग पाउडर का आपके पास केमिकल नेम पूछा जाए, आप बोलेंगे सर केमिकल नेम इसका क्या रहा है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसका आपके पास केमिकल नेम आ रहा है। और अगर आपके पास इसका केमिकल फार्मूला पूछा जाए मेरे दोस्त तो आप फार्मूला क्या देंगे? CaClO2। CaClO2 ये इसका केमिकल फार्मूला आ रहा है। तो ब्लीचिंग पाउडर बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर जो है आप जनरली पानी साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसका केमिकल नेम आ रहा है और फार्मूला पूछा जाए तो CaClO2। आगे बढ़िए। बोरेक्स, अक्सर एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है कि भाई साहब बोरेक्स का बताइए कि बोरेक्स का केमिकल नेम क्या है, इसका केमिकल फार्मूला क्या है। तो नाम अगर पूछा जाए तो आप बोलेंगे सर सोडियम टेट्राबोरेट। सोडियम, इतना भी कभी दिया जाए एग्जामिनेशन में बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपके पास सोडियम टेट्राबोरेट दिया जाता है, तो कभी कभी साथ में इसको जो है डेकाहाइड्राइड, क्योंकि 10 टाइम्स वाटर आपके साथ में देखने को मिल रहा है इसलिए डेकाहाइड्राइड भी साथ में देखने को मिलता है। सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट इसका केमिकल नेम आ रहा है। और आपके पास केमिकल फार्मूला पूछा जाए तो Na2B4O7 10 टाइम्स वाटर। तो कभी कभी इस फार्मूला के सूरत में भी दिया जाता है Na2B4O5OH4 8 टाइम्स आपके पास वाटर। सेम दोनों में अगर आप देखेंगे तो चीजें दोनों में सेम है लेकिन लिखने का अंदाज अलग है। तो कभी कभी ये फार्मूला आपके एग्जामिनेशन में दिया जाता है। एक मिनट हमें दीजिए प्लीज, एक सेकंड दीजिए सर। हाँ जी, तो हम बोरेक्स तक पहुंच चुके थे। बेहतर। तो कभी कभी बोरेक्स में आपके पास ये वाला फार्मूला आपके पास देखने को मिलता है, कभी कभी ये फार्मूला देखने को मिलता है, दोनों आपको याद रखने हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहले तो ये याद रखना है कि इसका केमिकल नेम क्या रहा है। केमिकल नेम पूछा जाए तो आपके पास सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट। चलिए आगे बढ़िए। कास्टिक सोडा, जैसे पीछे आप पहले पढ़ के आए सर बेकिंग सोडा पढ़ के आए, वहां आपने बी से याद रख दिया कि भाई साहब हम याद रखेंगे वहां बेकिंग सोडा में सोडियम बाइकार्बोनेट। तो कास्टिक सोडा पूछा जाए तो कास्टिक सोडा में सिंपल सोडियम हाइड्रोक्साइड आ रहा है, तो NaOH सिंपल आ रहा है आपके पास। सोडियम हाइड्रोक्साइड सिंपल आपके पास कास्टिक सोडा में आ रहा है। वहां अगर आपका बेकिंग सोडा पूछा जा रहा था तो वहां आपने सोडियम बाइकार्बोनेट लिखा था। ठीक है जी, याद रहेगा। NaOH सिंपल पूछा जाए तो कास्टिक सोडा NaOH। आगे बात करेंगे सर, बताइए जी कि वाशिंग सोडा का कभी पूछा जाए कि वाशिंग सोडा का फार्मूला क्या है, इसका जो केमिकल नेम है, इसका केमिकल फार्मूला क्या है, ये पूछा जाए तो सोडियम कार्बोनेट इसका जो है केमिकल नेम आ रहा है। और अगर आपके पास केमिकल फार्मूला पूछा जाएगा वाशिंग सोडा का तो आपके पास सिंपल आ रहा है Na2CO3 10 टाइम्स वाटर। Na2CO3 10 टाइम्स वाटर, ये आपके पास सिंपल फार्मूला किसका आ रहा है मेरे दोस्त? ये आपके पास वाशिंग सोडा का आ रहा है। तो वाशिंग सोडा का केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट। ठीक है जी। आगे आपका चहता, आपका प्यारा ड्राई आइस। हाँ जी, कुछ याद हो अगर आपके पास, ये आपके पास यहाँ पूछा गया है।
भाई साहब इसको हो क्या रहा है, ये हमें ठीक है जी, एक सेकंड भाई साहब प्लीज। तो ड्राई आइज के बारे में बात करेंगे। ठीक है जी। तो ड्राई आइस की जब एग्जामिनेशन में पूछा गया तो वहाँ ऑप्शन में भी आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया था, CO2। ये आपके पास सिंपल फार्मूला इसका है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी, अच्छी बात है। तो ये आपको याद रखना है ड्राई आइस। ब्लू विट्रॉल बहुत बार आते हैं सर, 3 विट्रॉल आपके जनरली पूछे जाते हैं। एक तो ब्लू विट्रॉल पर क्वेश्चन आ जाता है एग्जामिनेशन में, एक तो व्हाइट विट्रॉल पर आ जाता है, और आपके पास ग्रीन विट्रॉल पर आ जाता है। तीनों हम आपको बड़े बेहतरीन तरीके से याद करा देंगे। एक आपके पास आ रहा है सर ब्लू विट्रॉल। ब्लू विट्रॉल मतलब आपका कॉपर सल्फेट आ रहा है, या क्यूपरिक सल्फेट कभी कभी इसका नाम दिया जाता है। फार्मूला क्या है सर, CuSO4 इसका आपके पास केमिकल फार्मूला आ रहा है। किसकी बात कर रहे हैं सर, हम बात कर रहे हैं ब्लू विट्रॉल की। ठीक है, यहां तक तो याद रहेगा। आगे जो आपके पास आ रहा है वो आपके पास आ रहा है ग्रीन विट्रॉल। तो ग्रीन विट्रॉल में अगर आपसे पूछा जाए कि भाई साहब ग्रीन विट्रॉल का आपके पास केमिकल नेम क्या है, तो आप बोलेंगे सर फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट इसका जो है केमिकल नेम आ रहा है। मतलब 7 टाइम्स इसमें वाटर है, FeSO4 7 टाइम्स H2O इसका आपके पास केमिकल फार्मूला आ रहा है। अगर नेम पूछा जाएगा तो आप फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट इसका नाम देंगे। ठीक है जी, आगे बढ़िए। आगे जो तीसरा आपके पास विट्रॉल में पूछा जाता है वो आपके पास व्हाइट विट्रॉल है। तो व्हाइट विट्रॉल में आप नाम रखेंगे जिंक सल्फेट। तो फार्मूला पूछा जाए तो फार्मूला कैसा है, ZnSO4 इसका केमिकल फार्मूला आ रहा है। तो तीनों आपको याद रखने हैं। तीन कौन कौन से अभी हमने बोल दिया आपके पास। एक तो हमने आपको भाई साहब बोला कि ब्लू विट्रॉल पूछा जाए तो आप बोलेंगे सर क्यूप्रिक सल्फेट आ रहा है, या कॉपर सल्फेट कभी एग्जामिनेशन दिया जाए तो आप टिक करेंगे। CuSO4 इसका आपके पास केमिकल फार्मूला आ रहा है। ग्रीन विट्रॉल पूछा जाए तो फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, या कभी कभी सिंपल जो है फेरस सल्फेट भी दिया जाता है। यह आपका ग्रीन विट्रॉल का हो गया। उसके बाद आपका व्हाइट विट्रॉल, ये भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि जिंक सल्फेट इसका केमिकल नेम आ रहा है। अगर आपसे मेरे दोस्त फार्मूला पूछा जाए तो ZnSO4। चलिए जी, आगे आपके पास ऑयल विट्रॉल, बड़े इंपॉर्टेंट ये चीजें आपको याद रखनी है, ग्रीन ब्लू व्हाइट और ऑयल विट्रॉल। ऑयल विट्रॉल मतलब आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड आ रहा है, सिंपल H2SO4। ये आपके पास बहुत बार आपने एग्जामिनेशन में भी देखा होगा कि H2SO4 बोलिए जी, ये इसका सिंपल नेम क्या आ रहा है। आप सिंपल नेम पूछा जाए तो ऑयल विट्रॉल कहेंगे, केमिकल नेम पूछा जाए तो आप मेरे दोस्त सल्फ्यूरिक एसिड कहेंगे। आगे बढ़िए। क्विक लाइम, ये पूछा जाए क्विक लाइम, या कभी कभी ब्रंट लाइम दिया जाए एग्जामिनेशन में। दोनों का जो आपके पास केमिकल फार्मूला आ रहा है वो आपके पास CaO आ रहा है, और नाम जो है केमिकल नेम पूछा जाए तो कैल्शियम ऑक्साइड आ रहा है। किसकी बात कर रहे हैं सर, हम क्विक लाइम की बात कर रहे हैं। क्विक लाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, CaO इसका जो है केमिकल फार्मूला आ रहा है। ठीक है, याद रहेगा बड़े बेहतरीन तरीके से। आगे बढ़ते हैं। फॉस्जीन का कभी कभी पूछा जाता है, भाई साहब बोलिए कि फॉस्जीन जो है ये आपके पास केमिकल नेम क्या है इसका, कार्बोनाइल डाइक्लोराइड इसका केमिकल नेम आ रहा है, और इसका केमिकल फार्मूला पूछा जाए तो COCl2 जो है इसका केमिकल फार्मूला आ रहा है। किसकी बात कर रहे हैं सर, हम फॉस्जीन की बात कर रहे हैं। COCl2 इसका केमिकल फार्मूला आ रहा है, और कार्बन आपके पास कार्बोनाइल डाइक्लोराइड जो है इसका मेरे दोस्त क्या आ रहा है, ये आपके पास इसका केमिकल नेम आ रहा है। एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। टोटल हम आपको मेरे दोस्त 20 से 25 ये केमिकल्स देंगे, इनको आपने अच्छे से याद करना है। एग्जामिनेशन कोई पूछा जाए तो विद हेल्प ऑफ ऑप्शन भी आप जो है एलिमिनेट कर पाएंगे, लेकिन अगर आप एक बार क्लास दे के गए होंगे। ठीक है जी, प्लास्टर पेरिस की बात करेंगे। पीओपी एग्जाम से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई साहब बोलिए कि पीओपी का केमिकल नेम क्या है। आप बोलेंगे सर केमिकल नेम पूछ रहे हैं आप, तो हम आपके पास उत्तर देंगे, हम आपको आंसर देंगे कि इसका आंसर जो है वो जिप्सम प्लास्टर आ रहा है। अगर आपके पास केमिकल फार्मूला पूछा जाएगा तो CaSO4 हाफ टाइम इज वाटर 1/2 H2O, ये आपके पास इसका केमिकल फार्मूला आ जाता है। किसकी बात कर रहे हैं सर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कभी कभी इसको दिया जाता है नाम, ऐसे भी कभी कभी एग्जामिनेशन में दिया जाता है कि भाई साहब इसका नाम जो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट मतलब हाफ टाइम्स वाटर यहां देखने को मिलता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी बहुत बार आपने इस्तेमाल भी किया होगा घरों में। CaSO4 हाफ टाइम्स वाटर इसका जो है मेरे दोस्त केमिकल फार्मूला आ रहा है। जिप्सम प्लास्टर कहें या आपके पास कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहें। मार्स गैस बहुत बार एग्जामिनेशन पूछा जाता है। तो मार्स गैस मतलब आपके पास सिंपल जो मीथेन आ रहा है, हाँ जी,
मीथेन गैस जो आपके पास आ रहा है उसे आप मार्श गैस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़िए। आगे आपके पास टेबल साल्ट आ रहा है। टेबल साल्ट मतलब सिंपल आपके पास जो सोडियम क्लोराइड आ रहा है NaCl, सोडियम क्लोराइड जो अक्सर आप इस्तेमाल करते हैं उसे टेबल साल्ट कहेंगे, या अगर केमिकल नेम पूछा जाए तो सोडियम क्लोराइड कहेंगे। अगर आपके पास केमिकल फार्मूला पूछा जाए तो NaCl आप देंगे। आगे आगे क्या पूछा जा रहा है? म्यूरियाटिक एसिड या आपके पास सिप्रिट साल्ट का भी पूछा जाए। बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करें, बहुत बार एग्जामिनेशन में आया हुआ है। म्यूरियाटिक एसिड या सिप्रिट साल्ट, तो आप इसका सिंपल जो है HCl जो आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसको ही आप नाम देते हैं मेरे दोस्त म्यूरियाटिक एसिड या आपके पास सिप्रिट साल्ट। याद रहेगा, रखना ही रखना है। लाफिंग गैस, ठीक है जी, तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि लाफिंग गैस कौन सा है सर? नाइट्रस ऑक्साइड जो है N2O जो है आपके पास इसे लाफिंग गैस का नाम दिया जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड N2O, याद रखना है। आगे बढ़िए प्लीज, अगर आप चीजें सीख रहे हैं तो आपसे गुजारिश करेंगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलना, क्योंकि आप दोस्त जो हैं वही मोटिवेट करते हैं, आपके कमेंट जो हैं आपके जो शेयर्स हैं वही हमें मोटिवेट करते हैं इस तरह के सेशन आपके साथ लाने के लिए। आगे बढ़िए, आगे आपके पास आ रहा है सर टीयर गैस या CS गैस। CS गैस के नाम से भी कभी कभी इसको दिया जाता है। ठीक है जी, अगर आपके पास मेरे दोस्त फार्मूला पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे सर इसका जो केमिकल फार्मूला आ रहा है वो C10H5ClN2, ये इसका केमिकल फार्मूला आ रहा है। अगर नाम पूछा जाए तो लैक्रीमेटरी एजेंट या कभी कभी लैक्रीमेटर भी, क्योंकि इसके माध्यम से आपके पास आंसू देखने को मिलते हैं, तो इसी वजह से इसका नाम जो है लैक्रीमेटरी एजेंट कहा जाता है या लैक्रीमेटर भी कहा जाता है। बहुत बार ये नाम भी कभी कभी एग्जामिनेशन में दिया जाता है। क्लोरोपिक्रिन, क्लोरोपिक्रिन जो PS है इसमें भी वही खुसूसियात वही कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलते हैं जो टीयर गैस में देखने को मिलते हैं। इसीलिए कभी कभी एग्जामिनर जो है मेरे दोस्त कंफ्यूज करने के लिए आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन दे देता है कि भाई साहब टीयर गैस है, नीचे ऑप्शन में कहीं पर क्लोरोपिक्रिन दिया जाता है। अगर आपके पास लैक्रीमेटरी एजेंट नहीं है, आपके पास सीधा क्लोरोपिक्रिन दिया गया है, तो आप क्लोरोपिक्रिन को भी आंसर कर सकते हैं, बिकॉज क्लोरोपिक्रिन में भी वही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वही खुसूसियात हैं जो आपके पास टीयर गैस में है। याद रहेगा, बेहतर है। आगे हाइड्रोलिथ, ठीक है जी, हाइड्रोलिथ मतलब CaH2, ठीक है जी, CaH2 इसका आपके पास केमिकल फार्मूला आ रहा है। कैल्शियम हाइड्राइड इसका मेरे दोस्त केमिकल नेम आ रहा है। कैल्शियम हाइड्राइड ये इसका केमिकल नेम आ गया, और आपके पास CaH2 इसका जो है मेरे दोस्त केमिकल फार्मूला आ गया। किसकी बात करें हम? हाइड्रोलिथ की बात कर रहे हैं। आगे बढ़िए, आगे आपके पास पूछा जाए कि फिरौन बोलिए सर। फिरौन ट्रियल अक्सर एग्जामिनेशन में आता है, या कभी कभी सिंपल फिरौन भी अगर आपके पास एग्जामिनेशन में दिया जाता है, और ऑप्शन में यहाँ पर आपके पास डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन कहीं पर दिखाई देता है CCl2F2, या कभी कभी एग्जामिनर जो है थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से भी दे देते हैं CF2Cl2। जैसे दिया जाए आपको आंसर करना ही करना है कि भाई साहब अगर आपके एग्जामिनेशन में डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन दिया जाता है तो वो किसका नाम आ रहा है? वो फिरौन का नाम आ रहा है, या फिरौन ट्रियल दिया जाए तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आप मान लेंगे। तो क्या बात करें हम करें फिरौन की केमिकल नेम डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन। केमिकल फार्मूला पूछा जाए तो CCl2F2 या CF2Cl2। जिप्सम, ठीक है जी, तो जिप्सम के बारे में बात करेंगे। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट इसका जो है मेरे दोस्त केमिकल नेम आ रहा है। और अगर फार्मूला पूछा जाता है तो फार्मूला आप क्या देंगे सर? आप फार्मूला बोलेंगे CaSO4 2 टाइम्स वाटर। किसकी बात कर रहे हैं सर? बात कर रहे हैं जिप्सम की। किसका केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। केमिकल फार्मूला क्या है? CaSO4 2 टाइम्स वाटर। स्लेकेट लाइम, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि स्लेकेट लाइम का आप मेरे दोस्त बताइए केमिकल नेम क्या है, तो आप बोलेंगे सर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो इसका केमिकल नेम आ रहा है, और CaOH2 जो है इसका आपके पास केमिकल फार्मूला आ रहा है। स्लेकेट लाइम आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका जो है केमिकल नेम आ रहा है, और CaOH2 इसका मेरे दोस्त केमिकल फार्मूला आ रहा है। चलिए बोलिए जी, कार्बोलिक एसिड, अगर ये एग्जामिनेशन पूछा जाता है कि कार्बोलिक एसिड जो है इसका केमिकल नेम, फिनोल जो जनरली आप देखते हैं मेरे दोस्त, फिनोल जो है इसी को आप मेरे दोस्त कार्बोलिक एसिड के नाम से जानते हैं, अक्सर आपने घरों में इस्तेमाल किया होगा इसको। अब इसके दो फार्मूले एग्जामिनेशन में दिए जाते हैं, कभी C6H6O दिया जाता है, या कभी आपके पास इस तरह से C6H5OH दिया जाता है। सेम है दोनों,
बस एग्जामिनेशन में जो आपके पास दिया जाए उसको आप टिक करेंगे। कार्बोलिक एसिड कहें मतलब हम सब फिनॉल की बात कर रहे हैं। अगर आपसे केमिकल फार्मूला पूछा जाए C6H6O या आपके पास C6H5OH आ जाएगा। ठीक है जी। एस्पार्टेम बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। एस्पार्टेम इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मेरे दोस्त सबसे ज़्यादा सक्सेसफुली मोस्ट वाइडली जो आप आर्टिफिशियल स्वीटनर इस्तेमाल करते हैं घरों में जी अक्सर, उसे आप एस्पार्टेम ही कहेंगे। तो एस्पार्टेम जो है इट्स द मोस्ट सक्सेसफुल एंड वाइडली यूज्ड आर्टिफिशियल स्वीटनर। ठीक है जी। तो नॉन सैकेराइड आपके पास स्वीटनर के नाम से इसे आप जानते हैं। फार्मूला पूछा जाए तो फार्मूला हमने आपके पास दिया है C14H18N2O5। अक्सर ये आपके पास एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो ये आपके पास टोटल 24-25 बन रहे हैं सर जो आपके पास केमिकल्स हैं, इनके केमिकल नेम्स और आपके पास केमिकल फार्मूले जो हैं आपको याद होने चाहिए। ठीक है जी। एक बार अगर आप चाहते हैं तो हम क्विक रिवीजन आपको दे देते हैं। क्विक रिवीजन एस्पायरिन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो आपको याद रखना है एस्पायरिन क्या है सर, एसिटोसैलिसिलिक एसिड जो है इसका केमिकल नेम आ रहा है C9H8O4 इसका जो है केमिकल फार्मूला आ रहा है। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 इसका जो है मेरे दोस्त केमिकल फार्मूला आ रहा है। ब्लीचिंग पाउडर अक्सर आप पानी साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसका जो है केमिकल नेम आ रहा है CaClO2 इसका जो है केमिकल फार्मूला आ रहा है। बोरैक्स अक्सर आप देखते हैं कि सोडियम टेट्रा बोरेट के तौर पर आपके पास एग्जामिनेशन में दिया जाए या सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट दिया जाए तो फार्मूला है आपके पास Na2B4O7 10 टाइम्स वाटर, या इस तरह से भी दिया जाता है जिस तरह से हमने आपके पास लिखा हुआ है। कास्टिक सोडा पूछा जाए तो आप कहेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका जो है केमिकल नेम आ रहा है NaOH इसका केमिकल फार्मूला आ रहा है। वॉशिंग सोडा कहें तो सोडियम कार्बोनेट सिंपल आपके पास आ रहा है इसका केमिकल नेम, और Na2CO3 10 टाइम्स वाटर इसका केमिकल फार्मूला आ रहा है। ड्राई आइस जो आपके पास अकाउंटेंट्स में फाइनल में पूछा गया है कार्बन डाइऑक्साइड नाम देंगे, CO2 इसका केमिकल फार्मूला आ रहा है। ब्लू विट्रोल मतलब कॉपर सल्फेट की बात करें क्यूप्रिक सल्फेट CuSO4। ग्रीन विट्रोल की बारे में बात करेंगे तो ग्रीन विट्रोल आपके पास आयरन के साथ रिलेट करेंगे आप कि फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट इसका जो है केमिकल नेम आ रहा है FeSO4 7 टाइम्स वाटर। व्हाइट विट्रोल के बारे में बात करेंगे तो जिंक से रिलेट करेंगे कि भाई साहब ये आपके पास जिंक सल्फेट आ रहा है। क्योंकि जब बात करेंगे ब्लू की, ब्लू आप याद रखिए सर ब्लू कॉपर होता है, ऐसे याद रखिए कुछ कि ब्लू कॉपर होता है। ग्रीन जो है ग्रीन मानिए सर जमीन है, जमीन के नीचे आपके पास आयरन मिल रहा है तो ग्रीन से आप आयरन याद रख दीजिए। और व्हाइट जो है जिंक जो है आपके पास अक्सर आपने देखा कि जिंक जो है सफेद आपको दिखाई देगा, इस तरह से याद रख लीजिए कि जिंक सल्फेट आपके पास व्हाइट विट्रोल को याद रखेंगे। ऑयल विट्रोल के बारे में बात करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। क्विक लाइम या बरंट लाइम CaO दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। फॉस्जीन की बारे में बात करेंगे कार्बोनाइल डाइक्लोराइड COCl2 इसका केमिकल फार्मूला। POP प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, या आपके पास जिप्सम प्लास्टर कहा जाए CaSO4 हाफ टाइम्स वाटर। मार्श गैस मतलब हम मीथेन के बारे में बात करें CH4। टेबल साल्ट मतलब आपके पास सोडियम क्लोराइड NaCl। म्यूरेटिक एसिड या स्पिरिट्स ऑफ साल्ट के बारे में बात करेंगे तो HCl के बारे में बात करेंगे। लाफिंग गैस कहेंगे तो आपके पास N2O डेट इज नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में बात हो रही है। टीयर गैस कहें CS गैस कहें आपके पास अगर एग्जामिनेशन में इस तरह से दिया जा रहा है कि लैक्रीमेटरी एजेंट तो बेहतर है। अगर कहीं पर आपके पास क्लोरोपिक्रिन दिया जाता है तो आप उसको भी टिक कर सकते हैं। हाइड्रोलिथ मतलब आपके पास CaH2 कैल्शियम हाइड्राइड इसका फार्मूला आ रहा है। फेरॉन 2L या सिंपल फेरॉन पूछा जाए तो आप कहेंगे सर ये क्या है, ये डाइफ्लोरो मीथेन आ रहा है। जिप्सम के बारे में बात करेंगे तो आपके पास ये कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट आ रहा है CaSO4 2 टाइम्स वाटर। स्लेकर लाइम के बारे में बात करेंगे तो आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आ रहा है CaOH2। कार्बोलिक एसिड कहें मेरे दोस्त फिनॉल के बारे में बात करें C6H6O या आपके पास C6H5OH इसका केमिकल फार्मूला आ जाता है। एस्पार्टेम ठीक है जी, मोस्ट सक्सेसफुल मोस्ट वाइडली यूज्ड आर्टिफिशियल स्वीटनर तो आपके पास एस्पार्टेम आ रहा है। नॉन सैकराइड स्वीटनर C14H18N2O5 इसका केमिकल फार्मूला आ रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके पास केमिकल्स हैं, इनके केमिकल फार्मूलाज हैं। अगर आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाते हैं तो बड़े बेहतर तरीके से आप उम्मीद करते हैं हम कि आप आंसर आप कर पाएंगे। ठीक है जी, उम्मीद करेंगे बड़े बेहतरीन तरीके से आज की क्लास में आपने चीज़ें सीखी होंगी। गुजारिश करेंगे अगर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि आप दोस्तों की सपोर्ट है बस वही मोटिवेट करती है इस तरह के सेशन आपके साथ लाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन डू टेक योर बेस्ट केयर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।